याद है हमने पिछली क्लास में क्या किया था? हमने पिछली क्लास में 3 फॉर्मूलाज पढ़े थे, है ना? रिवाइज कराता हूँ जरा सा, 2 मिनट, फिर न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। और पेन पेपर निकाल लेना। हमने सबसे पहले पढ़ा था रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स लोगे माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। ये सबसे नैरो टर्म है आपकी। रेवेन्यू डेफिसिट मींस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। क्लियर है? अगला क्या पढ़ा था हमने? फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का क्या फॉर्मूला था बच्चे? फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला था, क्या था फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला? टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर्स दोनों मिलाकर के माइनस टोटल रिसीट्स यानी कि रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स। बस इस कैपिटल रिसीट्स में क्या था? एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स आपको हटा देना था। याद है बच्चे? अब एक शब्द याद रखना आपको जो दिया जाएगा, बोरोइंग्स को मैं डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। ठीक है ना? डीसीसीआर आपको क्वेश्चन में मिलेगा, बोरोइंग्स की जगह क्या मिला होगा? डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। अच्छा जी, कैपिटल रिसीट्स की क्या परिभाषा होती है? कैपिटल रिसीट्स की क्या परिभाषा होती है? कैसे पता लगती है कैपिटल रिसीट है? इट ईदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी और रिड्यूसेस एन एसेट। इट ईदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी और रिड्यूसेस एन एसेट। अगर लायबिलिटी क्रिएट कर दी यानी कि बोरोइंग हो गई, तो इसके लिए तो मैंने क्या शब्द यूज कर लिया? डीसीसीआर, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। अब ये रिड्यूसेस एन एसेट वाली बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती है। मैंने ये बेचा, मैंने वो बेचा, मैंने ये बेचा, मैंने वो बेचा, मेरे एसेट कम हो गए। तो इन सब के लिए एक कलेक्टिव टर्म क्या होगी? नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट आ रही है असल में। तो वो आपको क्वेश्चन में कैसे देगा? इधर देखो, क्वेश्चन में आपको देगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज दिस मच, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज दिस मच, revenue receipts is this much, capital receipts is this much, and DCCR is this much। मुझे क्या चाहिए अपने फॉर्मूला के लिए? मुझे ये दोनों चीजें चाहिए और रेवेन्यू रिसीट चाहिए। कैपिटल रिसीट्स टोटल दे रखी है, मुझे सारी नहीं चाहिए। मुझे कौन सी चाहिए? सिर्फ नॉन डेट क्रिएटिंग। नॉन डेट क्रिएटिंग चाहिए मुझे, बोरोइंग्स वाली एक्सक्लूड करनी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, तो मेरे पास नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स आएंगी, जो मैं यहां पर ले जाऊंगा। आ रही बात है कुछ समझ में? कभी कभी और भी ज्यादा स्मार्ट करेगा, क्या? कैपिटल रिसीट देगा, साथ में नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट दे देगा। तो सुनो भैया,
कभी कभी और भी स्मार्ट करेगा, क्या कैपिटल रिसीट देगा साथ में नॉन डेट क्रिएटिंग दे देगा, तो ये वाला पार्ट मेरे लिए इररेलेवेंट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? और एक बिल्कुल ही सिंपल सी चीज क्या है, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स। कभी कभी हमें डायरेक्ट भी ये यूज करना पड़ सकता है। फिस्कल डेफिसिट इज नथिंग बट बोरोइंग्स, ठीक है, तो कभी कभी हम ये भी डायरेक्ट यूज कर लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? लास्ट है आपका प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है बच्चे? प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है पीडी इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स और बोरोइंग्स माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। क्लियर है? फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग्स ही तो होता है, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। चलें क्वेश्चंस के ऊपर। बच्चे यहाँ पर मैंने आंसर्स भी ले रखे हैं, लेकिन मैं आंसर्स हाइड कर दूंगा, तो आपको थोड़ा सा नीचे से पढ़ना पड़ेगा। दिख रहा है क्या सबको? क्या लिखा हुआ है? इन अ गवर्नमेंट बजट रेवेन्यू डेफिसिट इज 35 करोड़। रेवेन्यू डेफिसिट दे रखा है, अच्छा जी। रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू आर ई माइनस आर आर, आर ई माइनस आर आर, ये मुझे 35 दे रखा है। इफ रेवेन्यू रिसीट्स आर 70 एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज 120, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज 120, देन हाउ मच इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? हाई, रेवेन्यू रिसीट इज दिस मच एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज 120, देन हाउ मच इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? अरे पागल है क्या, ये क्यों दे रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर? मुझे कंफ्यूज करने के लिए। देखो हो गया ना, मैं भी कंफ्यूज। तो मुझे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहीं से मिल जाएगा, 20 इधर ले 70 इधर ले आओ, तो आर ई कितना हो जाएगा आपका? 105 करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होगा टोटल? कैपिटल एक्सपेंडिचर 120, देन व्हाट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? अब टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा? 125, यानी कि 230। तो यहाँ पर फिलहाल इस क्वेश्चन में मेरे को ये जो इसने दिया है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये जबरदस्ती दे दिया मेरे को, तो यूज नोट करो ना, नोट क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारी बुक में भी होगा क्वेश्चन, तो टिक कर लो। आकृति समझ में आया? मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो सिर्फ उसने आरडी दिया था, मैंने फॉर्मूला लिखा, और फॉर्मूला लिखते ही मुझे समझ में आ गया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को तो मुझे कुछ करना ही नहीं था क्वेश्चन में। चेक कर लो एक बार सही भी है कि नहीं। बिल्कुल सही है। तो एग्जाम्पल 1 आपको रेवेन्यू डेफिसिट दे रखा है, रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला लिखोगे आप पहले। रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। फिर जो जो उसने दिया था मैंने फिल करना शुरू किया। 35, रेवेन्यू रिसीट 70 दे रखी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मेरे को चाहिए ही नहीं, फिट ही नहीं हो रहा कहीं पर भी। मांगा क्या था उसने? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो मेरा डायरेक्ट ही निकल गया। क्लियर है? यही है क्वेश्चन। नेक्स्ट, दिख रहा है ना आकृति बेटा? द इंटरेस्ट पेमेंट्स एज पर द गवर्नमेंट बजट ड्यूरिंग द ईयर वर रुपीज 1,40,000 करोड़। अच्छा जी, इंटरेस्ट पेमेंट तो मुझे आखिरी वाले फॉर्मूले में ही जरूरत पड़ती है आई थिंक। दिमाग लगाना शुरू करो, मतलब मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैंने ये क्वेश्चंस लास्ट ईयर कराए होंगे, तब उसके बाद किसी बच्चे ने डाउट में पूछे होंगे। मैं घर से कोई प्रैक्टिस करके नहीं आया हूँ, जितना तुम परसों पढ़ के गए थे उतना ही मैं पढ़ रखा है। तो जस्ट अप्लाइंग माई माइंड। हो सकता है मैं किसी क्वेश्चन पे अटक भी जाऊं, ठीक है ना? तो मैं
कोई ऐसा नहीं मैं घर से प्रैक्टिस करके रट्टा मार के आया हूँ, आई एम जस्ट अप्लाइंग कि इंटरेस्ट पेमेंट दिया, तुम्हें भी ऐसे ही दिमाग लगाना है। इंटरेस्ट पेमेंट मेरे तीनों में से एक ही फॉर्मूला में जरूरत पड़ती है, किसमें, प्राइमरी डेफिसिट में, विच इज एफ डी माइनस इंटरेस्ट। अच्छा जी, इफ द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट इज एस्टिमेटेड एट 270 पर, लो हो गया क्वेश्चन, खत्म ही हो गया क्वेश्चन। निकालना क्या है, प्राइमरी डेफिसिट। बोरोइंग रिक्वायरमेंट दे रखी है, बोरोइंग इज नथिंग बट क्या, एफडी। प्राइमरी डेफिसिट निकालो, प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला लिखो, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। फिस्कल डेफिसिट इज नथिंग बट बोरोइंग्स, और लिख सकते हो, और बोरोइंग्स माइनस आईपी। बोरोइंग्स कितनी दे रखी बच्चे, 2,70,000 माइनस 1,40,000 is equal to rupees 1,30,000 crores. This is my primary deficit. कुछ था इसमें? परफेक्ट। ठीक है जी, आकृति समझ में आ गया, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। एक 1,30,000 करोड़, ठीक है नमन। इन गवर्नमेंट बजट प्राइमरी डेफिसिट आपको दे रखा है, भाई मैंने तो पढ़ा भी नहीं है, प्राइमरी डेफिसिट मुझे दे रखा है, प्राइमरी डेफिसिट एफडी और बोरोइंग्स माइनस आईपी। मैंने तो पहले फॉर्मूला लिख लिया। एंड इंटरेस्ट पेमेंट, ले हो गया, सवाल ही खत्म हो गया भाई। 12,000 इज इक्वल टू एफ डी माइनस आईपी कितना है, 7,000। तो आपका फिस्कल डेफिसिट इज 12 और 7 19,000। बच्चे इसका मतलब क्या है बताओगे, इंप्लीकेशन क्या है इसकी, व्हाट इज इट सेइंग, कि आपका फिजिकल डेफिसिट 19,000 है। इट मींस योर बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स आर 19,000, आउट ऑफ विच 7,000 इज जस्ट बिकॉज कि आपकी पिछली बोरोइंग्स भी चल रही है, उनकी इंटरेस्ट पेमेंट करनी है। यानी कि इस साल का आपका कंजम्पशन ओवर एक्सपेंडिचर कितना, ओवर एक्सपेंडिचर है कितना, जस्ट 12,000। मतलब मैंने इस साल जो अय्याशी कह लो या जो मेरी मिसमैनेजमेंट हुई है खर्चों में, वो कितनी है, सिर्फ 12,000 की। 7,000 तो मेरे पिछले पाप है, उसकी वजह से मुझे 19,000 बोरो करने पड़ रहे हैं। और इसी को डेट ट्रैप कहते हैं, इसी को डेट ट्रैप कहते हैं कि आपको ब्याज पेमेंट करनी है, उसकी वजह से आपको और ज्यादा खर्चा करना, लोन लेना पड़ रहा है, वरना मेरा काम 12 से चल जाता। सॉरी। ठीक है जी, क्लियर है, बहुत ही इजी है ये। As per the government budget, the interest payments are estimated at 10,000, which is 40% of PD. Calculate the fiscal deficit. Interest payment is 40% of PD. थोड़ा सा मैथ्स आ गया, कोई नहीं। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू एफ डी माइनस आईपी। अरे बाप रे, बहुत ही फास्ट लड़की है तो। ठीक है, आईपी कितना दे रखा आपको, आईपी दे रखा है ना हमको, कितना बेटा, 10,000। IP is rupees 10,000, which is 40% of PD. This IP is
40% ऑफ पीडी, ठीक है, यानी पीडी कितना हुआ, पीडी कितना हुआ, आईपी इज इक्वल टू 40%, यानी 40/100 इंटू पीडी। ये कितना, ये वाली फिगर है आपके पास, 10,000 इज इक्वल टू 40/100 पीडी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 10,000 इंटू 100/40 इज इक्वल टू पीडी, ठीक है। काटा पीटी करो इसको, ये कितना कटेगा 4, ये कितना कटेगा 25, 40 इंटू 10,000, यार मेरे को ना ये ज्यादा बड़ा वाला मैथ ज्यादा परेशान कर, 250 इंटू 100 इज 25,000। तो पीडी कितना आ गया बच्चे, 25,000 करोड़, ठीक है। तो उठा के इसको फॉर्मूला में डाल दो, 25,000 इज इक्वल टू एफ डी माइनस 10,000। तो आपसे फिजिकल डेफिसिट पूछा था क्वेश्चन में, फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू 35 करोड़। डन है। $35,000 करोड़, ठीक है ना मन। नेक्स्ट, क्या निकालना है भाई आपको क्वेश्चन के अंदर, रेवेन्यू डेफिसिट निकालना है। फाइंड आउट द रेवेन्यू डेफिसिट, फाइंड आउट द फिजिकल डेफिसिट एंड फाइंड आउट द प्राइमरी डेफिसिट। तीनों चीजें निकालनी है आपको, कुछ कुछ दे रखा है, निकालने की कोशिश करते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। कुछ दे रखा है मुझे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने हैं 100, रेवेन्यू रिसीट्स भी मुझे डायरेक्ट दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 80। तो मेरा रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा रुपीज नहीं 20 अरब्स, हाँ रुपीज में ही है, अब क्या बकवास है ये, ₹20 अरब्स। अरब कौन सी भर, ये वो होती है नंबर सिस्टम में, पता नहीं हमारे यहाँ तो नहीं होती अरब, ये तो वो वाला चल रहा अरब खरब वाला ना, पुराने जमाने का जो बोलते थे पिक्चरों में, लाख करोड़ 10 करोड़ अरब खरब, ऐसा कौन सा अरब वरब का होता है भाई ये। नेक्स्ट क्या पूछा है मेरे से, फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट का क्या फॉर्मूला है, फिजिकल डेफिसिट का क्या फॉर्मूला है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, ये लिखोगे आप, एक्सक्लूडिंग डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। टोटल एक्सपेंडिचर को खोलो जरा, टोटल एक्सपेंडिचर क्या बनेगा आपका, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, ठीक है ना। जितना खोल सकते हो खोल लो, आपको चीजें अच्छे से मिलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। देखो क्या मिल रहा है आपको, अरे मिल गया, क्या मिल गया, कैपिटल रिसीट नेट ऑफ बोरोइंग्स कितना 95, ये वाली फिगर मिल गई। और क्या दे रखा है मुझे, कैपिटल एक्सपेंडिचर दे रखा है, ये दे रखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा सुनो मेरी बात एक सेकेंड, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना है, इसको खोल दू, RE प्लस CE
माइनस आर आर माइनस कैपिटल रिसीट नेट ऑफ बोरोइंग्स, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बना ले। आर ई माइनस आर आर प्लस सीई माइनस सी आर नेट ऑफ बोरोइंग्स, ये क्या है? ये तो निकाल चुके हम, कितना 20 प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर कितने है लास्ट लाइन में लिखा 110 माइनस कैपिटल रिसीट नेट ऑफ बोरोइंग्स कितनी है 95 कितना हो गया ये 110 माइनस 15 35। आया कुछ समझ? सब कुछ इतना सिंपली थोड़ी दे देंगे कि दोबारा से आपको आर ई भी दे रहे हैं आर आर भी दे रहे हैं। हालांकि मैं काम उससे भी चला सकता था, मेरे को अपने फॉर्मूले में पुट्टी तो करनी थी चीजें, मेरे पास तो सारा कुछ रेडी था। और लास्ट क्या है? लास्ट मुझे निकालना है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट इज फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिजिकल डेफिसिट मैंने निकाला 35, इंटरेस्ट पेमेंट मुझे दे रखी है 10, तो आ जाएगा 25 अरब्स जो भी है। दिस इज माय प्राइमरी डेफिसिट। क्लियर है? चेक करो 20 35 और 25। ठीक है बच्चा, आकृति समझ आ रहा है? नमन नेक्स्ट। फाइंड फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। अरे फिजिकल डेफिसिट कितना है? है 15,000। कुछ करना ही नहीं है, फिजिकल डेफिसिट इज 15,000 और प्राइमरी डेफिसिट इज अच्छा फिजिकल डेफिसिट तो निकल गया। फर्स्ट सर ये क्या हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं 15,000 जैसे आपने कर दिया यहाँ पर? मेरे पास इंफॉर्मेशन का है और ऑप्शन का है, मेरे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर दे रखा है क्वेश्चन में, कैपिटल रिसीट नॉन डेट क्रिएटिंग कुछ दे रखा है, कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ रखी उसने, तो मेरे को डायरेक्ट ही यूज करना पड़ेगा इसमें। ऑप्शन होती तो मैं कोशिश करता, और आपको भी करनी पड़ेगी। अगर डायरेक्ट लिख दिया बोरोइंग्स लिखी थी जी मैंने लिख दी, नंबर कट जाएंगे। मैडम कहेगी जब इतनी सारी चीजें दे रखी थी तो क्यों नहीं करा, वहां से निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं दे रखा मुझे, कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल रिसीट नॉन डेट क्रिएटिंग कुछ लिखा ही नहीं हुआ। तो फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स, सो फिजिकल डेफिसिट इज 15,000 करोड़। नेक्स्ट है प्राइमरी डेफिसिट, पीडी इज इक्वल टू एफडी माइनस आईपी। आईपी कितनी है? आईपी इज 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, यानी कि 25% ऑफ आर ई माइनस आर आर, यानी कि 25% 1/4 ऑफ आर ई कितने बच 70,000 माइनस 15,000, 70,000 माइनस 50,000, यानी 20,000 का 1/4 इज ₹5,000। तो आप यहां पर लिख दोगे 15,000 माइनस 5,000 इज ₹10,000 crores।
क्लियर है? बहुत इजी है यार 12th का इको, भाई सच्ची कह रहा हूँ, थोड़ा सा तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा बस घर जाके, और कुछ भी नहीं है। 11th का इको बहुत टफ था, बड़े सारे ग्राफ्स हैं, बहुत कुछ समझना पड़ता है, कॉस्ट वॉस्ट ये वो, बहुत मैथ्स लगती है। इसमें तुम वो कर चुके हैं न्यूमेरिकल्स नेशनल इनकम के, वो कितने इजी हैं, ये कितने इजी है, सब कुछ बहुत इजी है। 12th का इको कॉमर्स वालों के लिए कह रहा हूँ, 12th का इको, 12th की बिजनेस स्टडीज, दोनों बहुत आसान है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले जो चर्चा करी थी बच्चों, अकाउंट्स भी कोई लंबा चौड़ा मुश्किल नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की बात, समझ में आई? प्रैक्टिस करो, कुछ भी मुश्किल नहीं। ठीक है, हो गया ये, चले आगे। हाँ, क्या निकालना है? रेवेन्यू रिसीट्स हैं, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंड, अरे सबसे पहले क्या निकालना है? रेवेन्यू रिसीट्स ना। रेवेन्यू रिसीट्स के लिए आप आर डी का फॉर्मूला लिखो, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू आर ई माइनस आर आर। तीन में से दो चीजें आपके पास हैं, क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट 12,000 इज इक्वल टू आर ई आपको दे रखा है कितना? 20,000 माइनस आर आर, आर आर को इधर लाओ, इसको उधर ले जाओ, तो आर आर रेवेन्यू रिसीट्स इज इक्वल टू ₹8,000 करोड़, पहला पार्ट। ठीक है, दूसरा क्या पूछा आपसे? फिस्कल डेफिसिट। मैं तो नीचे देख भी नहीं रहा डेटा को, मैं तो फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू, अच्छा देखो, अब मैंने पिछले उससे सीखा था अभी अभी, क्या फिस्कल डेफिसिट निकालने का एक तरीका और मैंने निकाला, क्या? फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट नेट ऑफ बोरोइंग्स। ठीक है, नेट ऑफ बोरोइंग्स, यही सीखा था, ये सीखा था ना मैंने अभी अभी। रेवेन्यू डेफिसिट में निकाल चुका हूं, मेरे पास है 12,000 प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना दे रखा आपको क्वेश्चन में? 35,000। और मुझे यहाँ पर कौन सी वाली लेनी होती है? नॉन डेट क्रिएटिंग ही तो लेनी होती है, नॉन डेट क्रिएटिंग मुझे सबसे ऊपर दे रखी है कितनी? 25,000। तो 10 और 12 इज इक्वल टू ₹22,000 इज माई फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, बचा गया लास्ट में प्राइमरी डेफिसिट, इज इक्वल टू एफ डी माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। एफ डी आ गया था मेरा 22,000, और इंटरेस्ट पेमेंट्स मुझे कितनी दे रखे? 7,000, तो इट कम्स आउट टू ₹15,000 crores। 8, 22 और 15। ठीक है जी, ठीक है, आकृति समझ में आ रहा है? नमन, अन्य, तेरा क्या नाम है? चित्रांगद। क्या क्या मांग रहे हैं बच्चे? कैपिटल एक्सपेंडिचर, अच्छा, टोटल एक्सपेंडिचर, अच्छा, एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स, अच्छा।
कैपिटल एक्सपेंडिचर, बच्चे मेरे को लगता नहीं कि हमें पहले फॉर्मूले की जरूरत भी है यहाँ पर, क्योंकि रेवेन्यू रेवेन्यू तो कुछ मांग ही नहीं रहा, मुझे कैपिटल एक्सपेंडिचर मांग रहा है। सेकेंड फॉर्मूला बताओ जो नया वाला सिखाया है अभी, फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। फिजिकल डेफिसिट कितना दे रखा, 12,000। रेवेन्यू डेफिसिट दिया है क्वेश्चन में आपको, हाँ दिया है, कितना, 9,000 प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर मुझे फाइंड आउट करना है माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स 10,000 है। देख रहे हो बन गया, कुछ बता ही नहीं क्वेश्चन में। 12,000 इज इक्वल टू सीई माइनस 1,000, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रुपीज 13,000 करोड़। और क्या मांगा, टोटल एक्सपेंडिचर। भाई टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा, ओके, रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू रिसीट्स दे रखी है आपको ये। अब पहले वाले फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वहीं से निकलेगा ना, रेवेन्यू रिसीट्स भी आपके पास, तीन में से दो चीजें हैं, आर डी इज इक्वल टू आर ई माइनस आर आर। आर डी कितना है, 9,000, आर ई तो चाहिए, आर ई तो चाहिए, माइनस आर आर कितना है, 6,000, ये उधर चला जाएगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ जाएगा आपके पास 15,000 करोड़ प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर अभी आपने निकाला है पहले ही 13,000 करोड़। सो योर टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रुपीज 28,000 करोड़। क्लियर है भाई, देखो मैं कर रहा हूं तो तुम्हारा दिमाग चल रहा है, अपने आप करोगे तो भी दिमाग चलेगा, लेकिन अपने आप से तुम्हें चीजें ढूंढने में स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा। और लास्ट क्या निकालना था, इंटरेस्ट पेमेंट्स। इंटरेस्ट पेमेंट कैसे निकलती है, अरे वाह, तीसरा वाला रिलेशन यूज करोगे, पीडी इज इक्वल टू एफ डी माइनस आई पी। पीडी कितना निकाला आपने, पीडी आपको दे रखा क्वेश्चन में कितना, थर्ड आइटम 5,000 इज इक्वल टू एफ डी। एफ डी भी आपको दी हुई है क्वेश्चन में, फर्स्ट आइटम 12,000 माइनस आईपी, माइनस को उधर ले जाओ, आईपी इज इक्वल टू 12 माइनस 5 इज 7,000 करोड़। वाओ, डन है बच्चों, अन्य आकृति नमन चित्रांकन सबको समझ में आ रहा है। चलो चलो, वेरी गुड। मैं जब 12th क्लास में था ना भाई, तब मैंने इको की ट्यूशन नहीं लगाई थी, जब मैं 12th में था, लास्ट में जनवरी मंथ में लगाई थी। एक टीचर थे बहुत बूढ़े सर, बहुत ही बूढ़े, सिर्फ ये समझने के लिए, न्यूमेरिकल्स ये वाले भी और वो नेशनल इनकम वाले भी, बस न्यूमेरिकल समझने के लिए लगाई। अब मुझे लगता है क्या था इनके अंदर, मगर तब हम छोटे थे। ओके यार, वो मिट गया, क्या चाहिए बताएगा कोई बच्चा मुझे, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट चाहिए, है ना, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट यानी बोरिंग्स हटानी है। फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ओके,
टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। है अरे नहीं भाई, वो नॉन डेट क्रिएटिंग चाहिए मुझे, नॉन डेट क्रिएटिंग। ओके दिमाग लगाओ, पजल है भाई पजल। रेवेन्यू डेफिसिट दे रखा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है, इससे क्या निकलेगा? रेवेन्यू रिसीट निकलेगा। टोटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स निकलेंगी, रेवेन्यू रिसीट्स निकलेंगी ना, है ना? है बेटे? रुको जरा, टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स दे रखे। टोटल रिसीट में क्या क्या आएगा आपका? रेवेन्यू रिसीट भी आएगी और कैपिटल रिसीट भी आएगी। पहले रेवेन्यू रिसीट निकालते हैं इसकी और इसकी मदद से। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू आर ई माइनस आर आर। रेवेन्यू डेफिसिट कितना है? 8,000 इज इक्वल टू आर ई कितना है? 15,000 माइनस आर आर। आर आर को उधर ले जाओ, 15 माइनस 8 है 7,000। ये आ गई रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, टोटल रिसीट्स excluding borrowings is equal to what? Revenue receipts plus capital receipts excluding borrowings। यही तो होगा भाई। मैंने दिमाग लगा, मेरे को कुछ भी याद नहीं है, मैंने तो सिर्फ तोड़ दिया। टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स मतलब व्हाट? रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। डालो, टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स कितने आपके पास? 20,000 इज इक्वल टू रेवेन्यू रिसीट्स कितना? 7,000 प्लस कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। तो कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, और इसी का दूसरा नाम है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, जो आपसे पार्ट नंबर 1 में पूछा है उसने। 7,000 को उधर ले जाके माइनस कर दो, इज इक्वल टू रुपीज 13,000 करोड़। यही तो पूछा उसने। कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स का मतलब क्या हुआ? नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, है ना? दूसरा क्या पूछा उसने? फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का क्या फॉर्मूला है? रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू डेफिसिट कितना दे रखा है? 8,000 प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है? 22,000 माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स अभी अभी आपने निकाली है 13,000। तो 8,000 प्लस 9,000 इज इक्वल टू रुपीज 17,000 करोड़। बच्चों अपने आप करोगे तो दिमाग चलेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, मुझे भी करना पड़ा इस क्वेश्चन में, लेकिन चीजें वहीं दे रखी है आमने सामने सब, बस नाम वाम थोड़ा सा घुमा देता आपको, जोड़ तोड़ करोगे निकल जाएगी चीज। और लास्ट है प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू एफ डी माइनस आईपी। एफडी आपने निकाल दिया था 17,000। आईपी आपको किसी चीज की परसेंटेज दे रखे 30% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट कितना है? ये 8,000, इसका 30%, 30% ऑफ 8,000 इज 8 3 24 माइनस 2,400 रुपए।
तो ये हो जाएगा 17 में से 2 गए तो 15, 15 में से 400 गए तो 14,600, 14,600 रुपीज, 14,600 crores is your primary deficit. Wow, 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 I'm so intelligent. 14,600, 17,000 और 13,000, वाओ। देखो इसने भी वही किया है, सबसे पहले इसने रेवेन्यू रिसीट्स निकाली है 7,000 की, उसके बाद इसने यहाँ से नॉन डेट क्रिएटिंग निकाला बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने निकाला है, 20,000 माइनस 7,000, और वही अप्रोच करिए। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था ये बहुत ही बेकार क्वेश्चन है भाई, आपसे फिस्कल डेफिसिट पूछा है और कोई तरीका दे नहीं रखा क्वेश्चन के अंदर, इसने बोरोइंग्स को डायरेक्ट फिस्कल डेफिसिट लिख दिया, कुछ भी और क्वेश्चन में नहीं दे रखा इन्होंने, कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह। ठीक है, तो अगर कुछ ना दे रखा तो आप फिस्कल डेफिसिट को डायरेक्टली बोरोइंग्स के बराबर लिख सकते हो। ठीक है, कितने रह गए? 3 और रह गए। क्या मांग रहा है? रेवेन्यू डेफिसिट। ओ भाई साहब, नई नई चीजें दे रखी हैं इसमें। रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो आपको डायरेक्ट दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, क्या? 1500 माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। क्या क्या होती है याद करो? रेवेन्यू रिसीट्स, रोजमर्रा की रिसीट्स, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू के भी 2 पार्ट होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। नॉन टैक्स रेवेन्यूज में क्या क्या आता है भाई साहब? वो सब आते हैं, फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, फाइन्स, चालान वालान जो कटते हैं, एडमिशन फीस, एस चीट्स, ये सब चीजें आती है, ये सब रेवेन्यू रिसीट्स के पार्ट होते हैं। ठीक है ना, मतलब बोरोइंग्स नहीं होनी चाहिए, सरकार की कमाई होनी चाहिए। तो क्या क्या दे रखा है आपको? टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों मिलाकर क्या बन जाएंगे? टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू मिला करके रेवेन्यू रिसीट्स बन जाएंगे। कितने के? 1150 के। ठीक है, और तो कुछ नहीं दे रखा ना। 1150, तो 1500 माइनस 1150 इज 350 रुपीज, 350 करोड़। आई बात समझ में बच्चे? इसके बाद क्या है? और क्या मांग रहा है आपसे? फिस्कल डेफिसिट मांग रहा है। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू, अब यहां देखो नेट बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट दे रखी है, लेकिन पहले आपको ट्राई करना है कि आप बिना उसके निकाल सकते हो। एफ डी इज इक्वल टू आर डी प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। आरडी मैंने निकाल लिया 350 प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर मुझे दे रखा है 480, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट यानी ऐसा जिसमें मेरे पास पैसा तो आ रहा हो लेकिन मेरे ऊपर कोई बोरिंग ना हो रही हो। क्या लिखा है इसके अंदर, कुछ दिख रहा है आपको? जिसमें मैंने अपना कोई एसेट बेचा हो, डिस इन्वेस्टमेंट्स प्रोसीड्स, यानी ये 50 जो है ये क्या है? नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट है मेरी, -50। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? 300 प्लस 480 इज इक्वल टू 780 करोड़। बच्चे अगर यहां पर आपने यही 780 यहां लिखा था, ऐसे क्वेश्चन में अगर आपने फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स लिख दिया डायरेक्ट, तो आपके नंबर कट जाए, क्योंकि यहां पर यू वर हैविंग अ वे टू कैलकुलेट।
जहां वे टू कैलकुलेट ही ना हो वहां लिख सकते हो। यहां पर मैंने कैलकुलेट किया और बराबर भी आया है, वो किताब में लिखा हुआ है, मैं सीबीएसई के हिसाब से बता रहा हूँ। इसके लिखने से क्या होता है, ये थोड़ी आएगा बचाने, पेपर में नंबर कट जाएंगे तो ठीक है, लास्ट खत्म हो गया, तो दो ही चीजें निकालनी थी, रेवेन्यू डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, देखो बच्चों, अन्य बता रही है, यहाँ लिखा हुआ है लास्ट में, फिजिकल डेफिसिट कैन ऑल्सो बी डायरेक्टली गिवन एज अ वैल्यू ऑफ दिस, ये सीबीएसई नंबर काट देगा। ठीक है, मैं बताता हूँ, देखो भाई, सीबीएसई हो या चाहे कोई भी हो, जो बच्चे नालायक होते हैं, जिनके पास होने के भी लाले पड़ रहे होते हैं, चाहे मेरी ट्यूशन हो, चाहे किसी और टीचर की ट्यूशन हो, चाहे सीबीएसई हो, भाई हम किसी के करियर के साथ खेलना नहीं चाहते, हम उसको जैसे तैसे पास करने की कोशिश करते हैं। कोई बिल्कुल ही ब्लैंक शीट छोड़ा है तो बात अलग है। तो किसी बच्चे के मान लो 32 आ गए, 34 चाहिए पास होने, मतलब वो डायरेक्ट 780 भी लिखाएगा ना भाई, इसी पे गया भाई, पास कर इसको, बेचारे का करियर क्यों खराब कर रहा है। और अगर किसी बच्चे के 100 आ रहे होंगे, एक दो बच्चों के 99 तक पहुंच गए हैं, एक बच्चे ने 780 पे जाने के लिए ये तरीका लगाया है, एक बच्चे ने 780 पे जाने पे ये तरीका लगाया है, भाई 100 उसको मिलेंगे, आप 99 पे अटक जाओगे। समझ में आई बात? तो ठीक है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा आप किस कैटेगरी के बच्चे हो, तो डोंट यूज शॉर्टकट्स, अगर है तो रास्ता है तो डोंट यूज शॉर्टकट्स, ठीक है ना। ओ भाई साहब, क्या क्या दे रखा है, फिर से वैसा सही कुछ तो दे रखा है, रेवेन्यू डेफिसिट निकालो यार, खुद निकालो। रेवेन्यू डेफिसिट आर डी इज इक्वल टू आर ई माइनस आर आर। आर ई कितना है, आर ई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सिंगल लाइन में दे रखा है 3821। आर आर टैक्स रेवेन्यूज, नॉन टैक्स रेवेन्यू सारे पढ़ लेना, यही दो चीजें है ना, 2200 और 1000 है ना, तो 3200, नहीं 2000 और 1000, 3000, तो हो जाएगा 821 करोड़। ठीक है, यार बार बार बताओ, पहले तो कैपिटल रेवेन्यू की डेफिनेशन क्या होती है, कैपिटल रिसीट की डेफिनेशन क्या होती है, इंक्रीजेज अ लायबिलिटी और रिड्यूसेस एन एसेट। ठीक है ना, ये वाले को कंसिडर नहीं करना, सिर्फ इसको कंसिडर करना है क्योंकि नॉन डेट क्रिएटिंग होता है। अगला काम क्या हमारा, फिजिकल डेफिसिट, एफ डी इज इक्वल टू आर डी प्लस सीई माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। आरडी हमने निकाल लिया था 821, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें डायरेक्ट दे रखा है कितना, 574 माइनस, देखो कहां पर है जो तुम्हारा कोई एसेट कम हो रहा हो, एक तो डिसइन्वेस्टमेंट दिख रहा है मुझको, और मैंने तुझे कोई लोन दे रखा है अगर, तो तू मेरे लिए एसेट है कि लायबिलिटी, डर किसे लगेगा सड़क पे घूमते, तुझे कि मुझे। अगर मैंने तुझे लोन दे रखा है, 100 रुपए तूने मेरे से उधार ले रखे हैं, तू सड़क पे जब घूमेगा, मेरे सामने से जाएगा, तो नजरें कौन चुराएगा, तू कि मैं, तो तू मेरे लिए क्या, एसेट की लायबिलिटी, तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी होगा धो दूंगा, लायबिलिटी होगा तो मैं एसेट नजरें चुराऊंगा बेटा, तू मेरा एसेट है, एसेट, जब चाहूं देखो वो जा रहा है मेरा एसेट, 100 रुपए जा रहे मेरे मेरे 100 रुपए जा रहे, देखो वो जा रहे, आ रही बात समझने, तो तू मेरा क्या है, एसेट, लायबिलिटी तो मैं हूं तेरे लिए, तू नजरे चढ़ा भैया, और सर कहाँ से आ रहे, 100 रुपए मांगेंगे भाई, निकल लो साइड में से, ठीक है ना। अब अगर तू वो पैसे मुझे दे देगा वापस, तो क्या हो जाएगा, रिकवरी ऑफ लोन हो जाएगी, मेरा एसेट बढ़ गया कि कम हो गया, तू मेरा एसेट था,
तूने मेरे पैसे दे दिए, तो अब मेरा एसेट बढ़ गया कि कम हो गया? पढ़ो कहाँ एक और एसेट कम हो रहा है, रिकवरी ऑफ लोन्स। रिकवरी ऑफ लोन्स में क्या हो रहा है, आपका एसेट रिड्यूस हो रहा है। लिख लो भाई, नॉन कॉमर्स वाले बच्चे अपनी किताब में मार्क कर लो ऐसे, क्या एसेट रिड्यूस हो रहा है, तो ये भी आपकी नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट है। तो कितने का ये 135 रुपए ये कम हो रहे हैं। तो 821 प्लस 574 माइनस 235 1160। ठीक है, और प्राइमरी डेफिसिट इज, अच्छा ये दोनों मांगे। ठीक है, सीबीएसई के क्वेश्चन है भाई ये, इजी पीजी से। देख रहे हो 4 नंबर का होगा ये कम से कम, नहीं तो 3 का तो होगा ही, 1.5 इसका 1.5 इसका। कुछ करना है नहीं क्वेश्चन में। आखिरी सवाल, क्या निकालना है, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट इज रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू रिसीट्स भी है आपके पास। हाँ सिंपल है, तो हो गया। कितना है, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट प्लस, प्लस क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू डेफिसिट आपको डायरेक्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में 10, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है 15, माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट इज 50% ऑफ रेवेन्यू। फंसा दिया, नहीं फंसाया नहीं है, 50% ऑफ रेवेन्यू रिसीट, यानी इसका 50% यानी 10, माइनस 10 से प्लस 10 कैंसिल, 15, क्या 20। ठीक है, और क्या मांगा है, पीडी, पीडी इज इक्वल टू एफ डी माइनस आईपी। 15 माइनस आईपी कितना है 4, यानी कि 11 करोड़। ठीक है भाई, ये चैप्टर खत्म होता है, मुझे बता के जाओ अब अगली क्लास में तुम्हें कौन सा नया चैप्टर शुरू करना है। मेरे हिसाब से अब एडीएएस शुरू करने का सही समय आ गया है, आसान सा चैप्टर है, एडीएएस शुरू करो। ठीक है, या वहां से कुछ करना है इंडियन इको से।